कोई जाए इनको भी बाबा उद्धार करेगा कहता है, उसको हमको अर्थ नहीं समझ में। क्यों नहीं समझ में आता है? जो सबसे ऊंची थी, जिनको भगवान ने सर ऊपर रख लिया, शक्तियों को सर के ऊपर चढ़ाया कि नहीं? अरे शंकर जी के सर पर कोई शक्ति दिखाई जाती कि नहीं? दिखाई जाती है ना। अष्ट देव जो दिखाए जाते हैं, उनमें भी 4 देवियां हैं या नहीं? जो माला रखी रहती है 8 के सर के ऊपर, उसमें भी 4 शक्तियां हैं या नहीं? जो कभी ऊंची थी, वो फिर रावण के माया के संपर्क में, संबंध में आते आते नीचे गिरेंगी या गिरती हैं या नहीं? गिरती है। अब नीचे गिर गई। कितनी नीचे गिर गई? इतनी नीचे गिर गई कि उनका नाम ही पड़ गया काम के आधार पर अहिल्या। क्या लिया? अहि माने सांप। अरे भगवान को भी अर्पण करना है तो अच्छी चीज अर्पण करो, अच्छा जिज्ञासु अर्पण करो, वो तो नहीं किया। अपने संसर्ग संपर्क में जो सांप आ गया, जिस सांप ने अपने को पूरा लपेट के रख लिया, उसी सांप को उठा लाई, भगवान के चरणों में डाल दिया। जानती हैं? क्या जानती हैं? ये पक्का सांप है, काम विकार का, क्रोध विकार का, ये जान लिया। हाँ, फिर भी उसको देवता नहीं बनाया। क्या किया? सीधा उठा करके भगवान के सामने ले आई। अब भगवान क्या कहते हैं? मेरे सामने विकारी को लाना है या नहीं लाना है? जिसने जब तक प्रतिज्ञा नहीं की है कि मैं विकारों को छोड़ूंगा, तब तक उसे मेरे सामने नहीं लाना। और वो ले आई, तो नाम क्या पड़ना चाहिए? अहिल्या। तो उसका नाम अहिल्या पड़ गया। और दूसरा क्या नाम बताया? कुब्जाएं। रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुब्जा। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे बैकबोन बाप दादा है, घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, और अब भी हो रहा है। ये वाणी 73 में बोली थी। माने 73 में शिव बाप बैकबोन के रूप में, बैकबोन पीछे होती है या आगे होती है? पीछे, दिखाई नहीं पड़ती है। वो बैकबोन बाप दादा जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो किसी मनुष्य तन में सन 73 से ही प्रवेश कर चुका था, गुप्त था, अभी भी पार्ट बजाय रहा है, और आगे चल के प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। माने 76 में प्रत्यक्ष हो ही गया, तो वो बैकबोन हुआ, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिसमें वो बैकबोन बाप दादा बनता ही नहीं, उनकी बैकबोन की हड्डी ही टूट जाती है। हड्डी ही टूट गई तो प्रवेश कैसे करेगा? जिसकी हड्डी सालिम होगी उसी में प्रवेश करेगा, या टूटी हुई हड्डी में, कुबड़ी में पैदे प्रवेश करेगा? है? बाबा ने तो उसको उद्धार कर किया हुआ दिखाते हैं। अरे हड्डी तो पूरी चाहिए, तो बैकबोन बाप दादा बनकर के आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जो कुब्जा बताई है उसमें तो बाप प्रवेश ही नहीं कर सकता, उसकी तो पहले से ही हड्डी टूटी हुई है। हाँ, उसकी हड्डी सीधी कर देंगे, खुद नहीं प्रवेश करेंगे। जो कुब्जा दासी का गायन है, महाभारत में भी है, भागवत में भी है, रामायण में भी है, तो कुब्जा उनको कहा जाता है, जिनमें शिव बाबा प्रवेश नहीं करता। गणिकाएं, गणिका माने गीत गाने वाली। क्या? गीत गाती हैं भगवान के, और संग देती हैं बड़ुओं का, लुच्चों लफंगों का। तबल तबल ता धिन्ना, तबल तबल ता धिन्ना, जो वो कहेंगी वैश्या जी, महारानी गणिका जी, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो तबला बजाएंगे, उनकी रे में रे मिलाएंगे। ऐसे तबल तबल ता धिन्ना वालों के साथ रहती हैं, भगवान के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगी, भगवान को अर्पण भी नहीं होंगी। ऐसी बहुत हैं बीके में। क्या? भगवान को उनको पूरा परिचय भी मिल जाता है, समझ भी लेती है, हाँ आया हुआ है, लेकिन हम साथ किसका देंगी? हम उन्हीं तबल तबल ता धिन्नाओं का साथ देंगे।
जालन्दारले वृन्दाको सत्य लगाए भनेर भन्ने अर्थ के खाए? वृंदा, हाँ, जालंधर की पत्नी वृंदा, हाँ वृंदा। तो हाँ, वृंदा तुलसी का दूसरा नाम है वृंदा। तुलसी की पूजा करते हैं ना, तो जो तुलसी है उसको, उसके पत्ते का पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। जो भी भोग लगाएंगे तो उसमें जब तक तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे तब तक भगवान का भोग माने नहीं जाता, भगवान का भोग हुआ, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अब वो तुलसी के पत्ते की बात है कि कोई चैतन्य पत्ते की बात है? हैं? कोई चैतन्य पत्ता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच में, ब्राह्मणों की दुनिया में, जो पहले भगवान को अर्पण हुआ है। क्या? जो अव्यक्त वाणी में बोला, क्या? पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई, और 83-84 में बोला, तो 83 में 13 होना चाहिए ना। कन्यादान में जब सबसे आगे गई है तो 84 में, जो 83 में 13 होना चाहिए ना। क्या 83 तक कोई भी ब्रह्मा कुमारी भगवान की नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। जो प्रैक्टिकल में पार्ट सन 76 से खुला, बाप प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उस बाप का पहली बार 84 में 83 में कोई कन्या पंजाब से अर्पण हुई और पहली बार भगवान की बनी। क्या? तो उसका भोग लगा भगवान को। क्या? दुनिया में भी जो वर राजा होता है उसको कन्या अर्पण करते हैं कि नहीं? नहीं करते? कन्या अर्पण करते हैं। वो वर राजा कन्या का भोग लगाता है या नहीं लगाता है? भोग भोगता है कि नहीं? भोग भोगता है ना। तो ऐसे ही भगवान को वो पहला भोग लगाया गया। जब तक वो पहला भोग न लगे तब तक कोई भी कन्या अर्पण नहीं हो सकती भगवान को प्रैक्टिकल में। क्या हुई? हुई? नहीं हुई। अगर हुई होती तो अव्यक्त वाणी में बाबा को ये कहना क्यों पड़ता? क्या? कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। जो सबसे आगे गई है उसको 83 में 13 होना चाहिए ना। 13 माने किसका? भगवान का। तो वो जो कन्या हुई वो वृंदा हुई। वृंद कहते हैं, देव वृंद माने समूह। देव वृंदों में सबसे पहला मणका वो गिना जाएगा जिसे वृंदा नाम दिया गया। वो वृंदा जलंधर की बन गई बाद में। जलंधर माने क्या है? जलम धर। क्या धर? जल को धर लिया। जैसे गंगाधर, वंशीधर नाम है कि नहीं है? तो ऐसे ही जिसने ज्ञान जल को धर के बैठ गया। अब ये सब जानते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे दीदी दादियां हो, चाहे कोई दादा हो ज्ञान में, उन सबसे जास्ती ज्ञान में ज्यादा होशियार इस ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस और बेसिक में कौन है? जिसको बड़े से बड़ी दादी दीदी, बड़े से बड़े ज्ञान के दादाएं उसका सामना नहीं कर सकते। कौन है वो? है वो ही ज्ञान की देवी जिसे सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है। वो ही जगदम्बा, वही लक्ष्मी वृंदा का रूप धारण करती है। उस वृंदा का वर्ण जलंधर ने किया। जलम धर, उस जल को धर के बैठ गया।
जैसे शंकर जी किसको धर के बैठ गए? हाँ? गंगा को धर के बैठ गए, धरौना कर लिया। अब धरौना अच्छी बात मानी जाती है, खराब बात मानी जाती है? अच्छा माना। किसी दूसरे की पत्नी को कोई धर के बैठ जाए, ये अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात हो गई। तो जलंधर की कहानी बना दी शास्त्रों में। जब तक वो वृंदा जलंधर को अपने हृदय में रखेगी, किसी दूसरे की नहीं बनेगी, तब तक उसको ये वरदान मिला हुआ है कि तेरे पति को कोई जीत नहीं सकता। तो जलंधर को तब तक कोई नहीं जीत सका। आखिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? विष्णु ने रूप धारण कर लिया। किसका? जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को छल लिया, छल कर दिया उसके साथ। उसका सतीत्व डिग गया। जब सतीत्व डिग गया तो उसका रिजल्ट जो होना था सो हुआ। जलंधर हार गया, मारा गया।